जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आपको पता ही है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है। और आज के पेपर में आपको कुछ स्पेशल दिखेगा। स्पेशल ये दिखेगा कि आज आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो टाइप करके पीडीएफ बनाई गई है, जिससे आप कम क्वालिटी में देखोगे तो भी स्पष्ट दिखाई देगा। तो अब आपकी क्वालिटी की शिकायत आना बंद हो जाएगी। तो रोजाना ऐसे ही समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही इन सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो करते हैं शुरुआत। ये जीके का पहला क्वेश्चन। ये बातें आप सभी को पता है कि पहले 15 क्वेश्चन जीके के होते हैं, उसके बाद में साइंस के, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, ये आपके कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना। ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग होकर पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, परंतु 26वां राज्य बना था। और 26वां राज्य बनने के बाद में मध्य प्रदेश बड़ा न होकर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। वो 26वां राज्य कौन सा बना था? 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना था? आपका छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या बनाई गई थी? छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर बनाई गई थी। कौन सी राजधानी हो गई? रायपुर हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम या गोवा? तो गोवा की बात करें तो गोवा भी छोटा है, परंतु किस क्षेत्र में छोटा है? गोवा छोटा है आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अभी हम चर्चा कर चुके हैं, राजस्थान है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी कुछ क्षेत्र में छोटा है। किस में छोटा है? यदि बात करें आपके जनसंख्या घनत्व की तो वो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। और सबसे बड़े की बात करें तो वो आपके उत्तर प्रदेश हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। सबसे कम जनघनत्व आपके अरुणाचल प्रदेश का है। और सबसे अधिक जनघनत्व की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार का जनघनत्व कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का 17 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। अब सोच के देखो इनके बीच में कितना गैप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि डिगबोई तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? डिगबोई, भारत की पहली तेल रिफाइनरी की बात करें तो वो कौन सी है? डिगबोई है, जो किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, बिहार की हम बात कर चुके हैं। बिहार जनघनत्व में सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा, सिक्किम जनसंख्या में सबसे छोटा है। ठीक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिक्किम की राजधानी गंगटोक को झिलमिलाते सितारों का शहर कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। बिहार की पटना है। असम की राजधानी क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। भारत ने ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीते? ओलंपिक 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ था? पेरिस में हुआ था। और पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस आपके फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, परंतु आपको बताना होगा कमेंट में कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो ओलंपिक 2024 की बात करें तो पेरिस में हुआ था, जिसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। और 7 पदक किस में जीते? 7 पदक तो आपके टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड का मेला कहाँ आयोजित हुआ? सूरजकुंड भारत का सबसे बड़ा शिल्प मेला होता है, जो आपके कहाँ आयोजित होता है? आपके फरीदाबाद में आयोजित होता है। और फरीदाबाद किस राज्य में स्थित है? फरीदाबाद आपके है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करवा चौथ में किस माता की पूजा की जाती है? यह भी कोई पूछने वाली बात है। ठीक है, आप इस पर तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा तो अगली बार आपकी भी करवा चौथ में पूजा होगी। ठीक है, तो किस माता की पूजा की जाती है? चौथ माता की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्लाइव, वेलेजली या हेस्टिंग्स? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपके वॉरेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
अनुच्छेद 51 के संबंधित है, किससे संबंधित? अनुच्छेद 51 के 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात करें हम, कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, जिससे अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया और कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य लागू किए थे। उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां लागू किया गया था। उस समय जब लागू हुए थे केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की बात करें तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, नीति निर्देशांक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कमेंट में बताना होगा सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर या आसफ अली? तो कानून मंत्री की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल देवी विश्व की पहली बिना हाथ के तीरंदाजी है जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता? शीतल देवी बिना हाथ की तीरंदाजी, सोच कर देखो, इंसान अपने पे आए तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उन्होंने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है? नासिक पहाड़ी, अमरकंटक, इलायची पहाड़ी या विंध्य पहाड़ी? तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी आपके नासिक महाराष्ट्र, जिसे नासिक पहाड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अदिति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति आपके रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, डिफेंस से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता था? आपके तन्वी शाह ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, उड़ीसा किस खनिज के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है? ओडिशा किस खनिज के उत्पादन में पहले स्थान पर है? आपके मैग्नीज उत्पादन में पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? उड़न परी बनी थी। ठीक है, उड़न परी किसे कहा जाता है? उड़न परी आपके पीटी उषा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। इसके साथ ही आपके जीके के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करने वाले साइंस के क्वेश्चनों की। ये सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन है। और बड़ा कर लेते, इतना बड़ा कर लेते, आसानी से दिखेगा। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम, निकल, तांबा या लोहा? तो भविष्य की धातु आपके टाइटेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती है? वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 अस्थियां होती है। नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती हैं? 300 अस्थियां होती है। ध्यान रखना, बाद में कम हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या? साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन या टार्ट्रिक अम्ल? तो कौन सा हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम? एक मिनट, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। थायमीन किसका? विटामिन बी का नाम हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल आपके इमली में पाया जाता है। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? कमेंट में कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का नियम किसने दिया था? अरे भैया न्यूटन, जो सेव के पेड़ के नीचे बैठा था। यदि नहीं बैठता तो आज ये आफत नहीं आती आपने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NaCl, Na2Cl, KMnO3। ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, KMnO3। एक मिनट, यहाँ पे KMnO3 है। ठीक है, यहाँ पे Na2Cl है। ठीक है, सभी ऑप्शन एक जैसे दिखाई देते हैं परंतु ये है नहीं। वैसे सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है जिसे खाने का सोडा कहते हैं? NaCl होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। KMnO3 किसका सूत्र है? पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है, जिसे हम PP कहते हैं या इसे हम क्या कहते हैं? लाल दवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या? हाइड्रा में प्रजनन की विधि आपके मुकुलन होती है। किस ऑप्शन में मुकुलन है? डी में है। डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान आपके 6.8 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
पौधों को अतिरिक्त पानी से छुटकारा दिलाता है। कौन दिलाता है पौधों को अतिरिक्त पानी से छुटकारा? आपके वाष्पोत्सर्जन दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हृदय के किस भाग के द्वारा पहले ऑक्सीजन रहित रुधिर ग्रहण किया जाता है? ऑक्सीजन रहित रुधिर किस भाग के द्वारा किया जाता है? दाएं आलिंद या दाएं ऑरिकल द्वारा ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पे KMnO3 है, ये तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है। और पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2SO4। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का मध्यम कक्षीय वेग कितना होता है? पृथ्वी का मध्यम कक्षीय वेग होता है आपके 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। कौन सा रासायनिक परिवर्तन? किसके कारण जंग लगता है? ऑक्सीकरण के कारण जंग लगता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसीलिए इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिसे आप पेंट कहते हो। जिंक की चढ़ाई जाती है, जिसे जस्ते की परत कहते हैं। और उस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को आपके यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन किसका मात्रक है? आपके बल का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक तो ये न्यूटन खा जाएगा आपको साइंस में, ठीक है। जैसे आप वो राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें कर्नल जेम्स टोड आता ना बार बार, उसी प्रकार आपके साइंस में न्यूटन आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? प्रोस्टेट में, वीर्य पुटिका में, अंडकोश की थैली में, या इनमें से कोई नहीं? एक ऑप्शन दिया ही नहीं, तीन ही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग में मिस प्रिंटिंग हुई है और ये तीनों ही नहीं है, ठीक है। किस में पाए जाते हैं? आपके वृषण में पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वृषण में पाए जाते हैं शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीव है कौन? किस प्रकार के होते हैं बहुकोशिकीय जीव? एकारिकस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ी बहुत टाइपिंग में मिस्टेक ज़रूर हुई है, पहली बार PDF बना के वीडियो अपलोड किया है, इसीलिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट आपके मैथ का है। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि 600 का 10% खर्च करने के बाद कितने रुपए बचे? एक संख्या अपने आप में 100% होती है, उसका 10% खर्च कर दिया जाता है, कितने बचेंगे? 90%। 600 का 90% निकालना है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, 100 का भाग दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 9 54, 1 जीरो उतार दिया, 540 रुपये बच गए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दूसरा तरीका, इसका 10% निकालो और वो 600 में घटा दो तो भी 540 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 1422 को कौन सी संख्या विभाजित करेगी? 1422, देखिए पहले तो इकाई का अंक 2 है, सम संख्या है, तो 2 से निश्चित रूप से भाग जाएगा। 2 से भाजकता का नियम यही है। परंतु यहाँ पे सभी संख्याएं क्या है? विषम है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा किसी भी सम संख्या का। हमें विषम का देखना, तो विषम पहली कौन सी हो जाएगी? 3। तो 3 से भाजकता का नियम क्या होता है? जिसके अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो वो 3 से पूरी भाजित होगी। तो यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो हम 3 का देखे ही क्यों? 5 का देख लेते। 5 का नियम है कि इकाई का अंक या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ये दोनों ही नहीं है तो 5 का भी नहीं जाएगा। 9 का अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। योग कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। 9 में 9 है तो 9 का भाग पूरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको 7 और 11 के भाजकता के नियम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं? ठीक है, तो वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं? वर्ग की भुजाएं 4 होती है, जिसकी 4 भुजाएं होती है उसमें शीर्ष भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4 हो जाएंगे। विकर्ण की बात करें तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो शीर्ष कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, 12 और 35 का लसापै LCM ज्ञात करो। ठीक है, 12 और 35 का पहले हम देख लेते हैं HCF क्या होता है। HCF होता है 12 और 35 का 1। 12 और 35 में किसी भी संख्या का कॉमन रूप से भाग नहीं जाता। कॉमन रूप से यदि भाग नहीं जाता है तो दोनों को गुणा करवा दो, ठीक है। 35 दूने 70 के 0, 4 हासिल, 35 एकम 35, 7 हासिल, 35 और 7 42, 420 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 का वर्ग बताओ। 9 का वर्ग 9 × 9 9 9 81,
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25/15 का सरलतम रूप है। 5 के पहाड़े से 25 5 बार कटेगा और 15 3 बार कट जाएगा, 5:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 160 और 150 का औसत। वैसे देखें तो पास पास की संख्या तो बीच की संख्या वैसे ही देख सकते हैं, 160 और 150 के बीच में कौन आता है, 155 आता है। दूसरा, औसत का राशियों का योग बटा संख्या। 160 प्लस 150 कितनी संख्या, दो संख्या, दो का भाग दे दो, कितने आएंगे, 160 और 150 कितने आ जाएंगे, 310 आ जाएंगे, 310 में 2 का भाग देंगे, 55 आ जाएंगे, सॉरी 155 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, एक लड़का 200 मीटर जाने में 4 सेकंड का समय लेता है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तो यहाँ पे दिया भी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में ही आएंगी, कौन सी सोचने वाली बात है। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी है 200 मीटर और समय है 4 सेकंड, भाग देना 5 चौके 20, 1 0 उतार दो, 50 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 60/10% का भिन्नतम मान बताओ। तो 7/10% है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, नीचे 100 का भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा, 7/1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्त की त्रिज्या 14 सेमी, वर्त की परिधि ज्ञात करो। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। हमें ज्ञात क्या करनी है, परिधि ज्ञात करनी है। परिधि का सूत्र 2πr होता है, क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि वर्त के तिरछे खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2πr, पाई का मान क्या लेते हैं, जहाँ तक अन्यथा ना कहा जाए 22/7 लेते हैं। तो 2 × 22/7 इंटू आर कितनी दी गई, त्रिज्या दी गई 14, 7 से 14 2 बार कटेंगे, 22 दूने 44, 44 दूने 88, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, गुणनखंड बताओ x³ - 27। तो ये कौन सा समीकरण बनेगा आपका, a³ - b³, जहाँ पे a क्या है, x है, x का क्यूब दिया गया, और b क्या, 27 ना होकर क्या है, 3 का घनमूल, सॉरी 27 का घनमूल कितना होता है, 3, तो 3 का क्यूब 27 होता है। तो x³ - 3³ तो a³ - b³ का सूत्र क्या होता है, a - b, और क्या हो जाएगा, a² प्लस ab प्लस b², ठीक है, यही होता है। तो a - b क्या हो जाएंगे, x - 3, और क्या हो जाएगा, a² x², ab x×3 क्या हो जाएंगे, 3x, और प्लस b² क्या हो जाएगी, 3 के स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 3 3 9। तो कौन सा समीकरण बनेगा, x - 3 x² प्लस 3x प्लस 9, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a/b बराबर 5/9 है, b/c बराबर 6/11 है। तो a/b/c, ये n नहीं है, ठीक है, b है, ठीक है, a/b/c बताना है। तो a/b/c, a/b/c आपको क्या करना, पहले लिखना a/b क्या है, 5/9 लिख दिया। आगे b/c क्या है, ओके 6/11, तो b के नीचे 6 लिख दो, c के नीचे 11 लिख दो। अब यह जगह खाली बच गई, तो ये संख्या आ जाएगी b वाली, पास वाली लिख दो। यह जगह खाली रह गई, इसके पास वाली लिख दो। अब नया अनुपात आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6×5 = 30, 9×6 = 54, और 11×9 = 99, ठीक है। ये कटते भी है क्या किसी से, 3 से कटते 30, 10 बार कट जाएगा, 54 18 बार कट, 1 मिनट, 54 18 बार कट जाएगा, और 99 33 बार कट जाएगा। तो 10:18:33, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट, वर्ग का परिमाप 32 सेमी है, तो भुजा बताओ, ठीक है। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 × भुजा, तो 4 × भुजा वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है, बराबर दिया गया 32, ये 4 उधर जाएगा तो भाग में 8 चौके 32, भुजा कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी संख्या में से उसी का 2/5 घटाया जाए तो 54 प्राप्त होता है, वह संख्या बताओ, ठीक है।
किसी संख्या में से उसी का 2/5 घटाया जाए। मान लेते वो संख्या क्या है, अक्ष गणित का सबसे अच्छा नियम है, जो हमें आती नहीं है उसे हम मान लेते, ठीक है। तो वह संख्या अक्ष है, तो अक्ष का 2/5 क्या हो जाएगा, 2/5 अक्ष, ये घटा देते हैं तो बराबर क्या प्राप्त होगा, 54, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो 1 का भाग 5 बार कितने हो जाएंगे, 5 अक्ष माइनस 2 अक्ष बराबर हो जाएंगे 54। 5 अक्ष में से 2 अक्ष घटाएंगे कितने हो जाएंगे, 3 अक्ष बटे 5 बराबर 54। ये 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3 अक्ष बराबर 54 × 5। अब ये 3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में कितनी बार घटाएगा, 18 बार। 18 पंजे 3 54, तो 18 पंजे 90। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे वो संख्या कितनी है, 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, पाई एक कैसी संख्या है। पाई हमेशा क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये थी आपकी 15 मैथ के क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके रीजनिंग के प्रश्न, NRVZD आगे का पद आपको बताना है, ठीक है। तो N कितने पे आता है, 14 पे। R कितने पे आता है, 18 पे। V आता 22 पे। Z आता 26 पे और D आता 4 पे। अब देख लो, आप सभी को पता है इनमें अंतर बराबर बराबर दिखाई दे रहा है। 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 लास्ट संख्या है। तो फिर से 4, 4 और 4 8, 8 पे कौन सा आ जाएगा, H आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट MNOZQRSTU में Z अक्षर कितनी बार आया है, ठीक है। तो इसमें देखो Z कितनी बार आया हुआ है, Z आपकी केवल 1 बार आया है, ठीक है। तो 1 बार आया है। ऑप्शन नंबर डी में 1 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 लड़कों की एक पंक्ति में ऊपर से एक लड़का 15वां स्थान है, तो बताओ लड़के का नीचे से कौन सा स्थान होगा। यह क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में आया, अब तक 7 पेपर हुए, 7 पेपरों में ये क्वेश्चन आया, ठीक है। और इसमें सभी में यही नियम बताया है कि जब दोनों ओर के स्थानों का योग करेंगे तो हमेशा एक अधिक आएगा। 35 लड़के हैं तो योग में आपके 36 आएंगे, ठीक है। तो 36 में से 15 घटाएंगे तो दूसरी ओर से कितना स्थान हो जाएगा, दूसरी ओर से 21वां स्थान हो जाएगा, न कि 20वां। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, CEIM को DGLQ लिखा जाता है। देखिए C कितने पे आता है, 3 पे। D कितने पे आता है, 4 पे, ठीक है। E कितने पे आता है, 5 पे। और यहाँ पे G दिया गया कितने पे आता है, 7 पे, ठीक है। I कितने पे आता है, 9 पे। L कितने पे आता है, 12 पे। M आता 14 पे और Q आता 17 पे। अब देखिए इनमें अंतर देखिए, 3 और 4 में 1 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, 9 और 12 में 3 का अंतर है, और 13 पे आता है, 13 और 17 में 4 का अंतर है, ठीक है। तो पहले 1 का अंतर, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो आगे भी हमें ऐसे ही करना है। तो ऐप आता 6 पे, पहले 1 का अंतर 6 के बाद में 7 पे कौन आएगा, G आएगा। अब G आता 7 पे, अब 2 का अंतर 7 और 2 9 पे कौन आएगा, I आएगा, ठीक है। I आता 9 पे, अब 3 का अंतर 9 और 3 12 पे कौन आ जाएगा, L आ जाएगा। यह आता है O 15 पे, 15 और 4 19 पे S आ जाएगा, ठीक है। तो GILS किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, 2 7 27 107 427। देखिए 2 और 7 में क्या रिलेशन दिखाए, वैसे 5 का अंतर की देखिए तो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हम गुणा करते हैं 2 को किससे गुणा करके देखते हैं, 4 से गुणा करते कितने आते हैं, 8, 8 में से 1 घटाते हैं 7। अब 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौके 28, 28 में से 1 घटाएंगे कितने आएंगे, 27, बिल्कुल दिया गया। और देखते 27 को 4 से गुणा करेंगे 108, 108 में से 1 घटाएंगे 107 आता है। 107 को 4 से गुणा करेंगे 428, 428 में से घटाएंगे हम 1 तो कितने आ जाएंगे, 427। तो 427 को 4 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 1708। और 1708 में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 1707। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 50 क्वेश्चन। और आज आपके लिए टाइप करके क्वेश्चन लेके आए हैं और रोज़ाना टाइप करके लाते रहेंगे ताकि आपको क्वालिटी की समस्या ना होगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आपके एक एक लाइक से हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।